हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। मुझे सबसे पहले बता दीजिए, क्या क्लास एकदम ठीक है क्या? और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए एक बार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर के बारे में। साउंड ठीक है? ठीक है, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सब ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक के बारे में। और एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक पहली बात कि होता क्या है। अगर अपने पास कभी भी ऐसा हो, किसी भी एंगल को, ध्यान से समझना, किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। किसी भी एक ट्राइंगल के तीन एंगल होंगे, उन तीनों ट्राइंगल के तीन एंगल होंगे, उन ट्राइंगल में जो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन होती है, दो बराबर बराबर भागों में बांटे एंगल को, ये इधर वाला भी एक्स होगा, इधर वाला भी एक्स होगा, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। अब जो स्टूडेंट जहां पर बैठा है वहां पर उन लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल अगर बराबर बराबर हैं तो सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। याद रखना, सामने वाली साइड बराबर नहीं होती, ये दोनों साइड अलग अलग होती हैं। अब बात ये आती है कि अगर दोनों साइड अलग अलग होती हैं तो फिर आप मुझे ये बताइए, दोनों साइड ही अगर अलग अलग होती हैं तो फिर हम लोग बात करते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि फिर रेशियो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अगला पॉइंट अब हम लोग करने जा रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है और वो उस रेशियो में डिवाइड क्यों करता है, ये बात मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। देखिए, ध्यान देना, जो अपने पास बांटता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार लगा देता हूं, पॉइंट में बाद में भूल जाऊंगा। ये हम लोग पढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये वाला जो अपने पास है, कोई भी ट्राइंगल अपने पास ए, बी और सी,
ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी है, इसके सामने वाली साइड ये जो है वो अपने पास बी है, ये वाली साइड सी है और ये वाली साइड ए है। इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर नहीं मिलता, याद रखना। सामने वाले साइड को ये हमेशा और हमेशा सी अनुपात बी में बांटता है। जो एंगल बनाने वाली साइड्स हैं उसी रेशियो में बांटता है। मान लो ये 5 है और ये 4 है, तो ये जो रेशियो होता है ये भी कितना होता है, 5:4 होता है, 5:4 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। देखिए यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि कोई भी अगर ट्रायंगल अपने पास हो, कोई भी त्रिभुज अगर अपने पास हो ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी ट्रायंगल है। आप लोग इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है ए डी। हम लोगों ने क्या किया, ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है थीटा और थीटा। हम लोगों ने क्या किया, इस एंगल बाइसेक्टर के एक इधर से पास होती हुई पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींच दी। एंगल बाइसेक्टर के पास होती हुई एक पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींच दी, जो मान लीजिए यहाँ पर इसको मिलता है पॉइंट कौन से पर जाकर, ई पर इसको मिलता है पॉइंट ई पर। ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। मुझे बताइए कल की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हो, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हो, ये चीज़ अगर आपको याद है तो मुझे बताइए ट्रायंगल BEC में ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो क्लास नंबर 1 से मैंने बताया था, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि BA अपॉन AE बराबर होगा BD अपॉन DC के, BD अपॉन DC के। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? मुझे सारे लोग एक बात बताइए कि अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जैसे ही अपने पास यहाँ पर इस लाइन में कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल है एक ही ट्रायंगल में, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो कल की क्लास में पहली क्लास अगर आपको याद है, ये अपने पास पॉइंट डी और ई अगर हो, पहली क्लास से आया कैसे वो मैंने कहा था बाद में समझाऊंगा। AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। क्या आप लोगों को ये चीज़ याद है या नहीं है, ये आया कहाँ से? मैंने कहा था जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी वो मैं कहूँगा क्लास नंबर 1 से आया है। 1 नंबर क्लास में बहुत सारी चीज़ें मैंने याद करवाई थी, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखना, कोशिश करना सीखने की। ये एंगल अगर अपने पास थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बात आती है क्यों, क्लास नंबर 1 से मुझे बताइए अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तीन चीजें क्लास नंबर 1 से, इसीलिए मैंने कहा था कि प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए, इसीलिए मैंने ये लाइन बोली थी, मैं पहले ही लिखवा कर आ गया हूं। देखना यहां पर दूसरा, पहला पॉइंट ये मैं पहली क्लास में बता कर आया हूं, पहली क्लास में मैंने बताया था लाइन पैरेलल होते ही ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहां से आया, क्लास नंबर 1 से। और तीसरा पॉइंट मुझे ये बताइए अगर अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, क्या ये बात भी मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों अगर पैरेलल हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। और एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हों, दो कोण अगर बराबर हों तो उसके सामने की साइड भी बराबर होती हैं, मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। दो एंगल बराबर होते ही वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होगा, तो AE जो है वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो आप लोग A से E जहां पर है उसकी जगह AC लिख दो। तो BA, इसको थोड़ा सुंदर लिखने के लिए आप लोग AB लिख सकते हो, अपॉन AC बराबर होगा किसके, BD अपॉन DC के। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या, कि AB अपॉन AC बराबर होगा BD अपॉन DC के। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ये पॉइंट नंबर अपने पास 2 है। सेकंड पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सेकंड लगाते चलना, मैं स्टार लगा दूंगा जो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को लगेगा कि सर हम लोग इतना कैसे सोच पाएंगे,
आपका तो ये पहले से किया हुआ है, पहले से आप इसको कर चुके हो, पढ़ चुके हो, हम लोग इतना कैसे सोच पाएंगे। आप बहुत सारे घर पर बैठे बैठे बच्चों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना पहले आप लोग नहीं सोच पाओगे, ना तो एसएससी में आज तक पहले कभी आया है और ना ही आगे कभी आएगा कि प्रूव करो कि ये अपने पास इसको सामने वाली साइड को ए बी बी डी और डी सी का रेशियो वही होता है जो ए बी और ए सी का रेशियो है, ये चीज़ प्रूव करो। ऐसा ना तो कभी आज तक आया है ना कभी आने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखना कि इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये जो रिजल्ट है इसको याद रखना है। दूसरा, इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में सर कैसे आएंगी, याद रखना ये नहीं आएंगी, किसी के भी नहीं आती। अगर इतनी चीज़ें अचानक से पहले ही आपके दिमाग में रहती तो आप लोग खुद सोचो, जो 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 7,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया जो भी आपने फीस दी है वो आप लोग क्यों देते? सोचिए, आप कभी देते ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के दिमाग में पहले से नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन हम लोग थ्योरी में ये लाइन इधर से खींच दो, ये लाइन इधर से खींच दो, ये लाइन इधर से खींच दो, इतनी बार कर चुके होंगे कि आपका दिमाग, खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। और फिर लास्ट में जाकर आपको देखना, जब नया क्वेश्चन कोई बनेगा और उसमें नई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तो आपका दिमाग खुद उन चीज़ों को ड्रॉ करेगा। इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए बातें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ कि ये लो अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी, बात खत्म। एंगल बाइसेक्टर जो है उसको आप लोग यहाँ पर ये लो थीटा, एंगल बाइसेक्टर बराबर, जब भी ऐसा हो याद रखना बी डी अपॉन डी सी बराबर होता है ए बी अपॉन ए सी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना। अब कोई बच्चा पूछे कि सर ये कैसे आया, तो मैं दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं कहूँ कि पीएचडी थोड़ी ना करनी है, पीएचडी थोड़ी ना करनी है, एसएससी में सिलेक्शन ही लेना है, कैसे आया कैसे नहीं आया वो छोड़ो, ये आपका काम नहीं है, इसको सिर्फ याद कर लेना। इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा देता हूं। ट्रिपल स्टार का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार का मतलब कम इंपॉर्टेंट, सिंगल स्टार, ऐसे एक तरीका ये भी होता है पढ़ाने का, चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस फिर कोई भी आ जाए वो आप लोग खुद करो, तो इनका प्रूफ एक बार घर पर बैठकर कर लेना। वो याद नहीं करना है कि बैठे बैठे कैसे प्रूव होगा, याद करो, वो याद नहीं करना है, बस एक बार करके देख लेना। रिजल्ट ये फाइनल, ये वाला आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? गौरव सिंह, मैं कमेंट थोड़ा सा पढ़ते टाइम कम देखता हूं, वापस पूछो भाई क्या पूछ रहे हो। और कमेंट मुझे एक बार में सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 कमेंट ही दिखाई देते रहते हैं। तो आपने लिख दिया सर प्लीज रिप्लाई, बाकी ऊपर चले गए, वापस लिखना। मेरा बोर्ड पर ध्यान रहता है तो फिर मैं इस साइड जो है वो आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं। देखो, तो यहां पर क्या पहला पॉइंट सारे लोग समझ गए हो क्या? तो क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग कम से कम ये चीजें इधर उधर से, ये लाइन बढ़ा दो, ये हो गया वो हो गया, और जब ये चीजें खुद आएंगी, ये चीजें जब खुद आएंगी ना, ये इस टाइप के पॉइंट, इससे दूसरा फायदा ये होता है कि ये पॉइंट जब खुद इसका नंबर आएगा, ये पॉइंट जब खुद आएंगे, उस टाइम तक ये पहले ही याद कर चुके होंगे, तो आप लोग खुद ही ध्यान नहीं दोगे, फिर आपको लगेगा ये चीजें तो मुझे याद है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। हम लोग क्या करते हैं दीप, इसको यहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। किसके पैरेलल? एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। और फिर ये कोण थीटा है, तो ये कोण थीटा क्यों? क्योंकि क्लास नंबर फर्स्ट से, सी फर्स्ट से, पहली क्लास अगर कल की याद है तो। फिर आप कहोगे ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण थीटा क्यों? क्योंकि अपने पास क्लास नंबर फर्स्ट से। और यही मैंने कहा था कि ये चीज़ें आप लोग याद कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, इसीलिए पहला 1 घंटा उस चीज़ को मैंने दिया था। और जैसे ही पैरेलल लाइन हो ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? जब आएगा उस टाइम तो प्रूव करके बता दूंगा, लेकिन अभी हम लोग लिख रहे हैं ये चीज़ें क्लास नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट आवर में मैंने यही बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। प्रूव हो गया, अपना आंसर आ गया। बहुत है भाई ये गौरव, इसमें प्रीवियस ईयर्स भी आ गए। जो मैंने कहा, एक जो याद रखना, सारे लोग एक ही बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, 5 बुक को एक एक बार पढ़ने से चीज़ें क्लियर होती नहीं है। तो जो मैं क्वेश्चंस दूं वो दूसरे क्वेश्चंस उसके बाद तब करने जब उनको 5 बार कर लो। तो 5 बार कर लो, उसके बाद दूसरी बुक आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और करोगे तो भी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। आगे चलें। विजेंद्र भाई, किस चीज़ का रिप्लाई करूं?
अक्षत चाहता है कि मैं आप ब्लैक बोर्ड कर दो सर। अब सभी की थोड़ी थोड़ी इच्छा है, जैसे ही मैं इन चीज़ों को आपकी बातें सुनने लग जाता हूं तो फिर ये लो अक्षत ब्लैक बोर्ड कर देंगे, ठीक है। अब आइए आप लोग, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। दूसरा नंबर पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं भाई। देखिए ए बी और सी है, जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि ये वाला अगर बी है और ये वाला अगर सी है और ये वाली साइड अगर ए है, तो मुझे सारे लोग बताइए जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो अपने पास यहाँ से कोण समद्विभाजक होता है, वो मान लो डी पॉइंट पर अगर जाकर मिले तो बी डी और डी सी का रेशियो अपने पास क्या होगा, यहाँ पर ये रेशियो क्या सी अनुपात बी होगा क्या। और अगर आपको पता हो कि यहाँ से यहाँ तक टोटल ए है, तो क्या आप लोग ए को सी अनुपात बी में बांट सकते हो क्या। अगर मैं कहूँ कि ये टोटल जो है, ये जो टोटल अपने पास सी अनुपात बी है, देन क्या आप लोग इसको सी अनुपात बी में डिवाइड कर सकते हो क्या। सी अनुपात बी में डिवाइड करोगे तो ये वाली जो साइड होगी ए अपॉन सी प्लस बी, इंटू कर देंगे हम लोग किससे, सी से, और इधर वाली जो साइड होगी वो अपने पास होगी ए अपॉन सी प्लस बी, और इंटू कर देंगे हम लोग बी से। क्या किसी चीज़ को रेशियो में आप लोग ऐसे ही बांटते हो, बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या। मैं फिर समझाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ आपको सिखाने की। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, सारे लोग समझ लेना कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है और ये साइड अगर 6 है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है, कोण समद्विभाजक जो होता है, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक जो होगा अपने पास, वो हमेशा और हमेशा इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा, ये डी अगर है तो इसका रेशियो जो होता है, टोटल तो मान लो 6 है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो रेशियो होता है ये 4:5 का रेशियो होता है। तो 6 को अगर आप लोग 4:5 में बांटोगे तो टोटल 6 के नीचे हम लोग लिखेंगे 4 + 5 यानी 9, और ये पहले वाला पूछा है तो 4 से गुना, और रेशियो में तो क्या डिवाइड कर लोगे क्या, 4 के नीचे टोटल 6 के नीचे हम लोग लिखेंगे 9। 9 कहाँ से आया, इन दोनों का सम, और उधर वाला पूछा है तो 5 से इंटू। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। और मैं फिर आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। तो आगे चलते हम लोग, अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, धीरे धीरे समझाता रहूंगा और चीजें आगे बढ़ता रहूंगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना, सारे लोग समझने की कोशिश करना। अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझना सारे लोग, ये कोई भी ट्रायंगल जो है वो है अपने पास ए बी और सी। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए, इसके सामने वाली साइड जो है स्मॉल बी, ये अपने पास स्मॉल सी और ये अपने पास स्मॉल ए, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, मुझे आप लोग ये बताइए, इसका जो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर होगा, सारे लोग बताना, ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा अपने पास डी पर अगर मिले तो बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा, टोटल तो अपने पास ये ए है, लेकिन ये जो अनुपात होगा ना, वो अनुपात होगा यहाँ से यहाँ तक, इधर वाली साइड तो सी होगी और ये अनुपात होगा बी। तो इसकी लेंथ अगर निकालनी है तो रेशियो टोटल दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू होगी ए अपॉन सी प्लस बी, या बी प्लस सी लिख दो, चाहे एक ही बात है, इंटू कर देंगे सी से, और इधर वाला ये जो होगा वो ए अपॉन बी प्लस सी, इंटू कर देंगे हम लोग बी से। हाँ ना बताइए क्या रेशियो में सारे लोग डिवाइड कर लोगे क्या। ठीक है राजेश, इस बार आता हूं भाई। ठीक है आशीष, करवाता हूं। मुझे सबसे पहले सारे लोग मिलकर बताओ, क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या। अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, इधर से कोशिश करना समझने की। अब मैं क्या करता हूं, ये बात अगर सभी लोगों को समझ में आई है एकदम अच्छे से, तो अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है वापस इसलिए बताया, आपको लग रहा है कि सर तो वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई भी चीज़ रिपीट करूंगा इसका मतलब उसमें उसी चीज़ को मैं रिलेट करना चाह रहा हूं दूसरी चीज़ों से।
हर चीज़ हम लोग रिलेट करते हुए पढ़ेंगे एक से दूसरा, और जैसे ही मैं रिपीट करूंगा उसके साथ एक नई चीज़ और बता दूंगा। तो जैसे ही रिलेट करते हुए चलेंगे चीज़ें ज़्यादा भी समझ में आएंगी और आप लोग मतलब इसमें इंटरेस्ट भी आप लोगों का बढ़ेगा। मुझे आप लोग ये बताइए, मान लो ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है, ये भी एंगल बाइसेक्टर था अपने पास थीटा और थीटा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है एक्स और एक्स, और ये अगर मैं एक बार मान लो इस पॉइंट को आई, तो मुझे बताओ सेम कॉन्सेप्ट क्या इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप लोग लगा सकते हो क्या? इसमें सेम एंगल बाइसेक्टर, बाकी ट्रायंगल भूल जाओ, मैंने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर इधर से हम लोगों ने डाला, तो मुझे ये बताइए सेम कॉन्सेप्ट जो यहां पर लगाया है कि एंगल बाइसेक्टर BD और CD का रेशियो वही होगा जो AB और AC का रेशियो है। अब ये सेम जो ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है ये ABD में लगा रहा हूं, तो मुझे बताइए AI और ID का जो रेशियो होगा, AI और ID का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास A से I तक, क्या अपने पास AB अपॉन BD होगा क्या? हाँ ना बताइए, क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग हाँ बोलोगे उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। जो इतनी देर से आज की क्लास में समझाते हुए आ रहा हूं मैं, वही कॉन्सेप्ट मैंने वापस लगा दिया छोटे ट्रायंगल में कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो सामने वाली साइड को AI और ID का रेशियो वही होगा जो ये एंगल बनाने वाली साइड है। B एंगल बनाने वाली कौन कौन सी साइड है? तो B एंगल बनाने वाली साइड AB है और B एंगल बनाने वाली साइड BD है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? आगे अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मैं यहां तक बढ़ा दूं, इसको मान लो मैं यहां तक बढ़ा दूं सर, और ये मिलता है मान लो E पर, तो आप मुझे ये बताओ AE और EC का रेशियो क्या होगा? तो मैं कहूँगा AE और EC का रेशियो पूछा है, तो फिर यहाँ तक अगर एंगल बाइसेक्टर गया है तो फिर ये यहाँ तक की साइड लेनी पड़ेगी, ये वाली साइड लेनी पड़ेगी AB, और ये वाली साइड लेनी पड़ेगी कौन सी? अपने पास BC, कंप्लीट साइड लेनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं, मैंने आगे E तक बढ़ाया ही नहीं इस चीज़ को, मैंने तो सिर्फ यहीं पर छोड़ दिया। तो मुझे बताओ यहीं पर अगर छोड़ दूंगा तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ABD अगर लगाऊंगा तो सारे लोग मुझे बताइए क्या अपने पास ये A से I तक और I से D तक का जो रेशियो होगा वो क्या AB और BD का रेशियो होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? और AB की जगह इस रेशियो का अगर मैं निकालना चाहूँ, AI और ID का रेशियो जो होगा वो मुझे बताओ AB को आप लिखना चाहो तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर AB को लिखना चाहो तो ये अपने पास C होगा, और मैं कहूँ कि BD को अगर आप लोग लिखना चाहो तो क्या होगा? तो BD का रियल मान अगर लिखना चाहो तो वो होता है A इंटू सी अपॉन B प्लस C। C से C कट गया, और AI और ID का जो रेशियो हुआ मुझे बताइए, AI और ID का जो रेशियो हुआ वो क्या B प्लस C इज टू A हो गया है क्या? हाँ ना बोलो, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? AI और ID का जो रेशियो है, AI और ID का जो रेशियो है वो इन दोनों को लास्ट में आया कैसे वो बात तो अलग है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ो B प्लस C इज टू A, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कैसे आया? इस चीज को यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर छोड़ दो और यहीं पर छोड़ दो। मुझे आप लोग ये बताइए, यहीं पर छोड़ दो, वापिस आता हूं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सभी लोगों को, मुझे आप लोग एक छोटी सी बात बताइए कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर कितने होंगे? किसी भी ट्रायंगल में अपने पास कितने एंगल बाइसेक्टर आप लोग खींच सकते हो? तो एक स्टूडेंट कहेगा सर 3 एंगल हैं, तो मैक्सिमम 3 एंगल बाइसेक्टर आप खींच सकते हो। 3 एंगल हैं तो इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो? 3 एंगल आप लोग इसमें 3 एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हो, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं अंतःकेंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंतःकेंद्र। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 2 मिले 3 मिले तो उसको इन सेंटर या अंतःकेंद्र हम लोग बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा दिया था, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका कोऑर्डिनेट्स के बारे में ही बात की थी हम लोगों ने। अब हम लोग इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर बताता हूँ, फिर सिखाता हूँ, और ध्यान रखना कोई भी चीज़ रिपीट करता हूँ इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि पीछे से सारी चीज़ें रिलेट करते हुए चलें, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी कैसे आई, तीसरे से चौथी कैसे आई, और रिलेट करते हुए पढ़ते चलोगे तो पूरा एक ऐसे नहीं लगेगा कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरा लेसन लगेगा आपको ये। तो मैं आपको क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने पास सामने वाली साइड स्मॉल a है और ये मिलता है E पर,
ये एंगल बाइसेक्टर मिलता है, ये डी पर मान लो यहाँ पर, ये मिलता है ई पर, और ये साइड अगर अपने पास बी है, ये मिलता है एंगल बाइसेक्टर अपने पास एफ पर, और ये वाला जो है अपने पास ये साइड अपने पास सी है यहाँ पर। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर अगर मैं पूछना चाहूँ एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको नाम देते हैं हम लोग इन सेंटर। और याद रखना, ध्यान रखना, अब याद कर लेना आया कैसे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। याद रखना ए आई और आई डी का रेशियो अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है, ए आई और आई डी का रेशियो, तो ये और ये साइड तो जोड़ते हैं जिसको ऊपर लिखते हैं, तो ये आएगा बी प्लस सी इज टू ए। अगर आपको किसी भी बच्चे को फाइंड आउट करना है बी आई और ये साइड ए, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर, बी आई और आई ई का रेशियो चाहिए, बी आई और आई ई का रेशियो चाहिए, तो मुझे बताओ कितना होता है, बी से आई तक और आई से ई तक जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास ए प्लस सी इज टू बी होगा क्या। और ऐसे ही मैं पूछूं आपसे कि मुझे तो सी आई और आई एफ का रेशियो बताओ क्या होगा, सी आई और आई एफ का रेशियो, तो क्या आप लोग कहोगे क्या कि ए प्लस बी होगा प्लस अपॉन सी होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से ये बात समझ पाए हो क्या कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि दो बार हम लोगों ने क्या किया, दो बार ये थ्योरम लगा दी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पहले तो बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दी, ये साइड निकाल ली, फिर यहाँ से जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है वो यहाँ जाकर मिलता है, और उसके बाद हम लोगों ने ये कर लिया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से ढंग से समझ पाए हो क्या। वापस से शुरू करते हैं। देखिए अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, ध्यान से सुनना, वापस समझाता हूं, ये बोर्ड वापस से स्टार्ट हुआ है पता नहीं क्यों, ठीक है। अब ठीक है, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये रीस्टार्ट हुआ है पता नहीं क्यों, शायद या तो इसमें पीछे पावर कट हुआ है कोई। फिर से समझ लो, ए बी और सी, ये अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर ये ए है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर ये अपने पास बी है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर ये सी है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र। ध्यान रखना, हमारे पास ए आई, ये मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपको कभी भी रेशियो चाहिए, ए आई और आई बी का रेशियो अगर आपको चाहिए, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, अगर आपको कभी भी ए आई और आई डी का रेशियो अगर चाहिए तो याद रखना, ये याद करना है। अब आया कैसे वो मैं बता चुका हूँ, ये याद करना है, दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये 2:1 नहीं होता, कुछ स्टूडेंट याद करके बैठ जाते हैं 2:1, कुछ भी आए उनके लिए तो सब कुछ 2:1 की है। मैंने आपको बताया बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा, बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा, बी से आई तक और आई से ई तक का जो रेशियो होगा, ये आप लोग याद करना है। अगर किसी बच्चे को प्रूफ नहीं समझ में आए तो लास्ट में ये तो याद कर ही लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पर बेस्ड आना है। हाँ, अपने पास ये होगा ए प्लस बी इज टू सी। हाँ ना बोलिए, क्या आगे अब हम लोग चल सकते हैं क्या। नहीं सुरेश, प्रॉब्लम नहीं आती, वो तो सेम ही है, वो ब्लैक और वाइट में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वो तो अचानक से पीछे से कोई पावर कट हुआ है थोड़ा बहुत, इसलिए वो बंद हो गया था। क्या आगे चले हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। ये अपने पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट जो अपने पास यहां से, ध्यान देना, जहां पर इन सेंटर होता है, यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं,
देखना एक ट्राइंगल है ए बी और सी, याद रखना, ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर, ये वाला जो एंगल था इसका बाइसेक्टर ये जहां पर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको इन सेंटर हम लोग बोलते हैं, अंत केंद्र हम लोग बोलते हैं। और याद रखना एंगल बाइसेक्टर जो है वो सामने जाकर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, एंगल बाइसेक्टर सामने जाकर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, एंगल बाइसेक्टर सामने जाकर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता। लेकिन मैं अगर आप लोगों से बोलूं, मैं अगर आप लोगों से पूछूं, मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मिलकर ये चीज़ समझाने की कोशिश करना कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूं और अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूं, ऐसे याद रखना एंगल बाइसेक्टर जो था वो सामने यहाँ पर जाकर मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर आगे नहीं बढ़ाया मैंने, मेरी तरफ से क्या किया, इन सेंटर से मतलब साइड तक की डिस्टेंस, और कभी भी डिस्टेंस लेनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अगर कभी भी आपको डिस्टेंस अगर लेनी है तो याद रखना आपको जो डिस्टेंस लेनी है किसी भी पॉइंट से लाइन की वो हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। तो देखना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, सारे लोग समझने की कोशिश करो। मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाह रहा हूँ सभी बच्चों को कि तीनों एंगल बाइसेक्टर, देखना किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है, किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर आपके जो पढ़ा रहे हो ना बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग तो घर बैठे हैं, अब कैसे पूछें कि इस ये वाला एंगल बाइसेक्टर और ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है, दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये बात भी समझ में आ रही है। लेकिन आपने जो तीसरा एंगल बाइसेक्टर मिला दिया वो थोड़ा सा ऊपर से, इधर से या थोड़ा नीचे से क्यों नहीं पास हुआ, ये इसी से पास क्यों होता है, ये पॉइंट क्या आपके दिमाग में बन रहा है क्या? मैं आपको फिर बताता हूं, याद रखना भाई कभी भी ऐसे नहीं आता कि इनको प्रूव करो कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, नहीं आता, ना तो आज तक आया है ना आगे आएगा। लेकिन ये चीजें अगर शुरुआत में ज्योमेट्री में आप समझना शुरुआत करोगे और आपको लगता है 10 के 10 क्वेश्चन करूं तो इन चीजों से आपको बहुत सारी चीजें तो समझ में भी आएंगी नई नई, और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा मैथ्स के अंदर कि हर चीज मुझे पता है यार, कुछ भी आ जाए मुझे सब कुछ ही पता है, तो फिर किसी भी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पहला क्वेश्चन, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह पर क्यों मिलते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, ये तीनों इक्वल क्यों होते हैं, ये और ये जो है वो तीनों इक्वल क्यों होते हैं, ये बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस डायग्राम को मैं मिटाता हूं और वापस मैं आपको समझाता हूं। हाँ, गौरव सिंह कह रहे हैं ये सर मैं पूछने ही वाला था, पूछने वाले थे ना गौरव सिंह। तो देखो आपके दिमाग में क्या बनता है गौरव, इसका मतलब वो मैं पढ़ पा रहा हूं, तो मैंने जादू टोना भी सीख लिया है, आपका दिमाग पढ़ना भी सीख लिया गौरव। देख लो मैंने कितनी चीजें सीख रहा हूं मैं। देखो यहां पर अपने पास ए बी और सी है, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। आपने खुद ने बोला कि सर यहाँ पर जो होगा अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो होंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर दोनों कहीं ना कहीं अपने पास इंटरसेक्ट करेंगे और तीसरा भी यहीं से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए याद रखना ये अपने पास दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे और तीसरा भी यहीं आकर क्यों मिलता है ये बात हम लोग बताएंगे। देखना आप लोग, मुझे आप लोग ये बताना, सारे लोग समझने की कोशिश करना, ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा और ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। मैं क्या करूं, एंगल बाइसेक्टर को इधर से हटाकर मैं यहाँ पर एल्टीट्यूड डालता हूं, ये कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री और ये कोण भी कितने डिग्री है 90 डिग्री, ये कोण कितने डिग्री बना दिया मैंने 90 डिग्री, यहाँ पर एल्टीट्यूड डाल दिया। आप लोग किसी भी साइड, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, एक साइड हम लोगों ने क्या किया आगे बढ़ाया और इस पर हम लोगों ने एल्टीट्यूड डाल दिया, इधर से भी डाल दो, चलो एल्टीट्यूड डाल दिया, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, एक लाइन खींच दी। देखना सारे लोग कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा जब ठीक से आप लोग समझोगे। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां पर हम लोग ये चीज समझ रहे हैं, मुझे आप लोग ये बता दीजिए इसमें ये कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री। देखना
इसमें अपने पास ये जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री, और इसमें ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है। अपने पास ये एंगल कॉमन होने के कारण बराबर, ये वाला जो एंगल है वो कॉमन होने के कारण बराबर, और यहां से यहां तक क्या ये दोनों में कॉमन है क्या, ये यहां से यहां तक की जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। तो मुझे बताइए ए एस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? एक एंगल 90 डिग्री होने के कारण बराबर, और एक अपने पास यहां से यहां तक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये यहां से यहां तक हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर गिवन है। ये वाली जो लाइन है वो हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर गिवन है। तो कल की क्लास नंबर फर्स्ट से मैं आपको समझा कर आया हूं, अगर दो एंगल ये इसके बराबर दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो क्या बचे हुए एंगल बराबर, बची हुई साइड बराबर, क्या सब कुछ बराबर होता है? हाँ ना बताओ, क्या आपको याद है क्या? और अगर याद है तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये और ये दोनों बराबर हो गए क्या? हाँ ना बोलो, याद है क्या? देखिए अगला मैं बताता हूं, मुझे बताइए, देखना ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे ये चीजें आती हैं नहीं, आप लोग साथ साथ नहीं बताओगे तो फिर मैं इनको कर नहीं पाऊंगा। ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड डाल दिया, और ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। तो मुझे बताइए ये 90 डिग्री, ये y और y है, और बीच वाला कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये मैं d मानूं, ये मैं e मानूं, और ये एक बार मैं f मानूं, तो मुझे बताइए कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से नियम से? AAS के नियम से, इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या अपने पास बची हुई साइड भी बराबर होंगे और बचे हुए एंगल भी बराबर होंगे? तो ये साइड इसके बराबर होगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या I से D तक, I से D तक, और I से E तक, और I से F तक, क्या तीनों हमेशा इक्वल होते हैं क्या? तो ध्यान रखना, इन सेंटर की साइड से जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। आई डी बराबर आई ई बराबर आई एफ होता है। ये बात याद रखना, याद रखना और याद रखना। मैं इसको नाम दूंगा P, इसको नाम देता हूं मैं Q, और इसको नाम देता हूं मैं R। तो याद रखना, I से P तक, और I से अपने पास Q तक, और I से R तक, ये तीनों याद रखना इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अपने पास देखना आप लोगों को क्या समझ में आया। यहां से पहली बात तो ये समझ में आई, अगर कोई भी पॉइंट से, मुझे बताइए, अगर किसी भी एक पॉइंट से 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर अगर हैं, इससे 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो क्या हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, जो इसके तीनों साइड्स को टच करेगा? तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछता नहीं, आपके दिमाग में बन सकता है कि इसके अंदर सर्किल क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किल क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैं पूछता हूं ना ऑफलाइन क्लासेस में कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होता है, तो बच्चा जवाब देता है कि सर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अरे भाई यही तो क्वेश्चन एक ही हुआ, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होता है, और वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है इसीलिए हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बात एक है, सर्किल ड्रॉ क्यों कर सकते हैं, या तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होते हैं? हाँ ना बोलिए एक बार सारे बच्चे, ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होता है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब बहुत सारे बच्चे घर पर बैठे बैठे खुद ही उनका दिमाग चलता रहता है, उनको लगता है कि मैं चीजें याद कर लूं और याद कर लूं और याद कर लूं, ये भी याद कर लेता हूं। ध्यान रखना ये चीज, आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। ये आगे बढ़ाया डी पर मिला, इसीलिए मैंने चेंज किया PQR। ये आगे बढ़ाया अगर अपने पास F पर मिलता है, और ये आगे बढ़ाया अगर ये E पर और ये F पर, तो ध्यान रखना ID बराबर नहीं होता। यहां से अगर आप लोग एक सर्किल बनाओगे, इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, और इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये अपने पास बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना, ये बात मैं आपको समझाना या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये यहां से परपेंडिकुलर डाला I से D पर, I से P पर और I से Q पर, क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? आशीष कुमार, उसको याद कर लो भाई अभी। आप ये एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए, बाहर वाली साइड होनी चाहिए। 2 दिन रुक जाओ, अगली क्लास में खुद ही समझ में आ जाएगा कि दोनों एंगल के बीच वाली साइड लेनी जरूरी है या बाहर वाली से भी काम चल जाएगा। अभी इसको याद कर लो। आशीष आपको गलत याद है, थोड़ा सा आप कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो। ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, बीच वाली साइड होना जरूरी नहीं है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? क्या आगे चले?
मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां से दोनों जो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यहां पर देखिए चीजें रिपीट कर देता हूं और फिर उसी से एक चीज नई रिलेट करता हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर अगर होगा, यहां पर एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी, ये ए बी सी है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जहां पर अपने पास मिलते हैं, तो सिर्फ दो से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा मिला ही नहीं, अभी तीसरा नहीं मिला, तो आप लोग यहां से एल्टीट्यूड डालोगे, ये एंगल बाइसेक्टर तो एक्स और एक्स, और यहां से एंगल बाइस अगर एल्टीट्यूड डालोगे तो याद रखना ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंसी से, ए एस से दो एंगल 90 और बराबर, और ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। ऐसे ही यहाँ से अगर एल्टीट्यूड डाल दें तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ एल्टीट्यूड अगर डाल दें तो ये कोण इसके बराबर है, ये 90 डिग्री होने के कारण बराबर, तो ये भी बराबर हो गया। और जब एक ही पॉइंट से 3 पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पर हो तो हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, पहली बात। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, आपके लिए थोड़ा सा और आगे चलता हूं और मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा दो एंगल बाइसेक्टर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तीसरा भी हमेशा इसी पॉइंट पर मिलता है। इस चीज को मैं प्रूव कैसे करूंगा, मैं इस आई को सी से मिला दूंगा, उल्टा कर रहा हूं, आई से सी को मिला दिया है और मैं ये प्रूव करूंगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। आई से सी को मैंने मिला दिया है और मैं अब ये प्रूव करूंगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण संधिभाजक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक ही, अब आपको पता होगा कि अपने पास जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉन्ग्रुएंट होते ही अपने पास ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, तो हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग ये सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं तीनों साइड से। अब मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि ये यहां से सी से आई को मिला दिया, मैंने सी से आई को मिला दिया, मैंने ये नहीं कहा कि एंगल बाइसेक्टर है, मैंने एक काम किया, सी से आई को मैंने मिला दिया और मैं ये प्रूव करूंगा कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। मुझे बताइए, किसी भी सर्किल में बाहर से डाली गई क्या दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है क्या? सर्किल में बाहर से, या वैसे छोड़ो, उस पॉइंट को भी छोड़ दो, सर्किल आप लोग बनाओ ही नहीं, उस पॉइंट को भी आप लोग छोड़ दो। मैं आपको ये कहना चाहूँगा सभी लोगों को जो अभी तक पढ़ा चुका हूँ उसी से इसको प्रूव करते हैं। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, एक तो राइट एंगल है दोनों में, हाइपोटेनस दोनों की कॉमन होने के कारण बराबर, अगर 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले के लिए भी 10 होगा, नीचे वाले के लिए भी 10 होगा, और एक साइड ग्रीन वाली जो साइड है वो रेडियस होने के कारण बराबर, या पहले ही तीनों को प्रूव कर चुके हैं। तो आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर सब कुछ बराबर। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होंगी या 3-4 लाइन और भी हो सकती हैं? ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो इसको 30-30 में बांटने वाली जो लाइन होगी वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे बताओ, एक ही लाइन होगी या 5-7 लाइन और भी हो सकती हैं? किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है। हाँ ना बोलिए। आरएचएस से राइट एंगल, एक कॉमन हाइपोटेनस कॉमन है, एक साइड रेडियस होने के कारण बराबर, तो एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो मुझे बताइए, ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी ऑलवेज यहीं पर आकर मिलेगा, आई पर आकर मिलेगा। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैंने क्या किया, सी से आई को मिला दिया और प्रूव कर दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, और ये कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक एक ही होता है और एक ही, दूसरा होता नहीं है। इसका मतलब ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी ऑलवेज आई से पास होगा। याद रखना, याद रखना, याद रखना। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक ही होगी, यूनिक होगी, ओनली वन लाइन हो सकती है। तो ये बात आपको उम्मीद है मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम लोग इसके अंदर की तरफ सर्किल ड्रॉ कर सकते हो तो सर उस सर्किल की कोई ना कोई रेडियस होनी चाहिए। हर चीज एक दूसरे से रिलेट 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 करते हुए चलेंगे, और लास्ट में कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं वो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। जब भी एक दिन की 1 घंटे ये क्लास है, 1 घंटे अगली क्लास है, जब भी ये पॉइंट खत्म होगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है, वो मैं रिवाइज भी आपको करवा दूंगा। मनीष भाई, लाइव में हर चीज 2 बार रिपीट नहीं होती,
तो इसमें क्या करोगे आप, हर चीज ही 2 बार रिपीट करूंगा तो फिर तो डबल कोर्स हो जाएगा पूरा ही। तो इस चीज को एक बार वापस देखना, ये मैं वैसे आपके नॉलेज के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन इन पर ऐसा आता नहीं कि प्रूव करो। तो ये जो बात है इसको वापस देखना भाई। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब अपने पास यहां से ये बता रहा था कि कोई भी अपने पास यहां पर ट्राइंगल है ए बी और सी, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर को सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। यहां से यहां तक की दूरी रेडियस है अपने पास, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। यहां से यहां तक दूरी रेडियस है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये दूरी अपने पास रेडियस है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, मुझे अगर इस ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला तो याद है क्या? ग्रीन वाले ट्राइंगल का अगर एरिया चाहिए तो मुझे बताओ इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू ए इंटू आर होगा क्या? अपने पास ये जो होगा वो हाफ इंटू ए इंटू आर होगा। और ऐसे ही मुझे आप लोग ये बताइए, अगर हमें इस येलो वाले का एरिया चाहिए इस वाले भाग का, हो सकता है आपको ये कोई और कलर दिखाई दे रहा हो, कैमरा कोई और कलर पकड़कर और वो आपके पास भेज रहा हो, उसका कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ऐसा हो भी सकता है। आप ये मत मान लेना कि सर येलो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ग्रीन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाफ इंटू बी इंटू आर, और ये इधर वाला जो होगा अपने पास, ये जो है ऑरेंज वाला अगर है ये वाला पार्ट, इसका एरिया मुझे बताओ कितना होगा? तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कहोगे ये वाला जो एरिया होगा सर वो होगा हाफ इंटू सी इंटू आर। अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ दें, इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो क्या टोटल का जो एरिया होगा उसको क्या ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा क्या? और ट्रायंगल एबीसी के एरिया को मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ। तो आर यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हो, आर अगर कॉमन लोगे तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अगर दो आपने एलसीएम भी ले लिया तो बराबर एरिया, टोटल का एरिया, और टोटल के एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ना इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला आपको याद होगा, बराबर डेल्टा है। तो आर बराबर क्या हो गया अपने पास, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब मैं लिख देता हूं एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये अपने पास रेडियस का फॉर्मूला होता है। और याद रखना जहां पर एस जो है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू जो होता है वो अपने पास एस होता है सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप का जो मतलब है वो अपने पास होता है क्या, तीनों साइड के सम का आधा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक, एकदम सही है क्या? सारे लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? दिख रहा है तो बिल्कुल ठीक है, फिर ठीक है भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि कैमरा उसको आपके पास फेस नहीं कर पाता सही तरीके से, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम लोग। ये यहां पर देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये वाली साइड अगर स्मॉल ए है, ये वाली साइड स्मॉल बी है, और ये वाली जो साइड है वो है अपने पास स्मॉल सी। हाँ 2 क्वेश्चन आज से सो मैं करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन ही तो नहीं हुए ना मनीष, करता हूं मैं, ठीक है, स्पीड स्लो कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए पीछे वाला तो सारे लोग समझ गए हो क्या? मैंने क्या किया, क्योंकि बहुत आसान चीजें होती हैं। इसका एरिया निकाल लिया हाफ ए आर, इसका एरिया निकाल लिया हाफ बी आर, इसका एरिया निकाल लिया हाफ सी आर, बराबर टोटल ट्रायंगल के एरिया को डेल्टा से डिनोट कर दिया ताकि बड़ा नहीं लिखना पड़े। आर कॉमन ले लिया, ये आ गया,
इसको हमने एस लिख लिया और एस नीचे अगर पहुंच गया तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए और याद होना चाहिए। देखिए नोट बाद में कर लिया करो आप। देखिए मुझे आप लोग ये बताओ, क्या अपने पास यहाँ से इसकी हाइट अगर h1 है, इसकी ऑरेंज हाइट अगर h1 है, तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा। ये साइड अगर a है, ये ऑरेंज इसकी साइड है, ऑरेंज ही इसकी हाइट है, तो मुझे बताइए इसका एरिया जो होगा ट्राइंगल का एरिया वो क्या हाफ इंटू ए h1 होगा क्या, हाफ इंटू ए h1 अपने पास ये होगा, जो कि बिल्कुल आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक लिखा आपने। तो दूसरा मैं कहूँगा ये वाली जो साइड है, ये बी जो है वो ग्रीन साइड है और इसकी हाइट h2 भी ग्रीन है, इसकी हाइट जो है वो ये h2 है, ये भी ग्रीन साइड और ग्रीन ही इसका हाइट है। तो मुझे बताइए इसका एरिया क्या मैं हाफ इंटू बी इंटू h2 भी लिख सकता हूँ क्या, हाफ इंटू बी इंटू h2, बोलो एकदम ठीक है क्या, हाँ ना बोलिए, क्या एकदम सही है क्या। याद रखना अपने पास एरिया किधर से भी निकाल लो, चाहे ये साइड और ये हाइट देकर निकालो, चाहे ये साइड और ये हाइट देकर निकालो, और चाहे ये साइड ये हाइट देकर निकालो, एरिया तो हमेशा बराबर होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये वाली साइड अगर C है और हाइट अगर h3 है तो याद रखना एरिया अपने पास यहाँ से कितना होगा, हाफ इंटू सी इंटू h3। ये एरिया हमेशा बराबर होता है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, चाहे एरिया किधर से भी निकाल लेना। ये वाली साइड ये हाइट, ये वाली साइड ये हाइट, ये वाली साइड और ये हाइट, एरिया हमेशा बराबर होगा। और एरिया बराबर अगर होगा तो उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर a/2 बराबर क्या होगा। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को सोल्व करूं तो a/2 बराबर डेल्टा अपॉन h1, मुझे बताइए लिख सकते हैं क्या एरिया अपॉन h1। सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, सारे लोग बताइए क्या हम लोग a2 बराबर डेल अपॉन h1 लिख सकते हैं क्या। और मुझे ये बताओ क्या क्लास तो ठीक चल रही है क्या। हाँ ये तो है कानाराम मीना, ऑफलाइन जैसा तो कैसे होगा मेरे भाई, ऑनलाइन में तो बच्चे भी परेशान हैं, डेली कॉल आते रहते हैं कि सर कब खोल रहे हो इंस्टीट्यूट। अब ठीक होगी क्लास, अब ठीक होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ से ये b/2 बराबर क्या डेल अपॉन h2 लिख सकते हो क्या, सारे लोग बताना। और क्या हम लोग यहाँ से c/2 बराबर, आप लोग सारे लोग देखकर बताना, c/2 बराबर क्या एरिया अपॉन h3 लिख सकते हो क्या। हाँ बफरिंग एक बार हुई थी, मुझे मेरी तरफ भी हुई थी, अब मुझे उम्मीद है कि ठीक चल रही होगी क्लास। अब मैं इन सभी को अगर ऐड कर दूं, a/2 b/2 और c/2 को अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पर एलसीएम अगर 2 लोगे आप लोग तो ये a प्लस b प्लस c/2 बराबर अपने पास ऊपर अपने पास एरिया है, तो इन सभी को ऐड करोगे तो एरिया आप लोग कॉमन ले सकते हो और अंदर बचेगा a/h1 प्लस b 1/h2 प्लस 1/h3। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। यहाँ पर अपने पास तीनों एरिया मैंने यहाँ से ऊपर से डेल्टा डेल्टा और डेल्टा बाहर कॉमन ले लिया, 1/h1 1/h2 और 1/h3। हाँ ना बताइए क्या लिख सकते हैं क्या। और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को आप लोग कहोगे, इस चीज़ को सर सेमी पेरीमीटर हम लोग लिखते हैं, एस लिखते हैं, तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग एस लिखें, अपॉन डेल्टा नीचे ले आओ बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, 1/h2 प्लस 1/h3 क्या लिखा जा सकता है क्या। और मुझे बताइए एस अपॉन डेल्टा को, डेल्टा अपॉन एस अगर होता है तो आर होता है, तो एस अपॉन डेल्टा, डेल्टा अपॉन एस अगर हो तो बराबर आर होता है, तो मुझे बताइए एस अपॉन डेल्टा बराबर क्या 1/r होगा क्या।
तो ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि 1 इसकी जगह 1/r लिखोगे तो 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 बराबर जो होगा अपने पास वो कितना होगा, वो होगा 1/r के बराबर। तो ये अपने पास फॉर्मूला तब लगता है जब तीनों हाइट देकर अगर रेडियस पूछे, इन रेडियस पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। याद करना है, याद करना है और याद करना है। पीछे वाला अगर तीनों साइड देकर हम लोग हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, नीचे हम लोग सेमी पेरीमीटर लिख सकते हैं। तीनों साइड देकर रेडियस पूछे तो ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, वो तो मेरा समझाने का काम है ही, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये वाला फॉर्मूला आप लोग तब लगाओगे जब तीनों रेडियस हमें गिवन हो इस टाइम। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? तीनों हाइट अगर गिवन है और उसके बाद अगर हमें इन रेडियस निकालनी पड़े तो उस चीज का फॉर्मूला ये होता है, ये याद रखना, इसको ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? तो हम लोग चलते हैं अगली क्लास में। अब मैं बाकी चीजें पढ़ाऊंगा, तब तक आप लोग चाय पानी पियो और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मिलते हैं 9:30 पर। तो उसी टाइम इसी को हम लोग रिलेट करते हुए धीरे धीरे देखो एक चीज, और उस टाइम मैं रिवाइज भी करवा दूंगा पूरा ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे धीरे 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 चीजें रिलेट करते हुए चलेंगे, और रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है।